फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12 हिंदी का मूल जीवन परिचय, जो कि आपसे पूछा था वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2018 में भी आ चुका है, 19 में भी आ चुका है, 22 और 23 और 24 में भी पूछा आ चुका है कि भाई पेपर के आपके 7 सेट होते हैं, 7 सेट में किसी न किसी सेट में आपसे वो पूछा आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आज इस पर ये वीडियो बनाई हुई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हिंदी गद्य में बहुत बार पूछा आ चुका है और लगभग हर साल आपके रिपीट होता है ये। ठीक है, 5 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनता है जीवनी परिचय का। ठीक है, आप तो जानते हो जीवन परिचय आपसे 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अब इनकी क्या है, जीवनी और साहित्यिक परिचय, आज इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम न वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि जीवन परिचय आप देख रहे होंगे, लिखा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। बस की जीवनी में मेन चीज़ क्या होती है? उसका जन्म, उसकी मृत्यु और उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया है, अब आपको बताना रहता है। उनके माता पिता का नाम बताना रहता है। बस इतना ही सब कुछ होता है और कुछ नहीं होता है जीवन परिचय में। तो आपको एक स्टेप वाइज याद करना है। सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। भाई इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में निवास करते थे, लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। कि दोस्तों, इनका जो बचपन था वो लखनऊ में व्यतीत हुआ, क्योंकि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका लखनऊ में इनका बचपन व्यतीत हुआ और यहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई है। यहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं पर कंप्लीट हुई है। ठीक है, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। इतना सा आपको लिख देना है जीवन परिचय में। ज़्यादा आपको लेंथी नहीं लिखना है, ज़्यादा आपको लंबे के चक्कर में नहीं रहना है। आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी देनी है। जानवर आपके आंसर से संतुष्ट हो जाए, भली बात ही। 5 नंबर के हिसाब से आपको इतना जीवन परिचय लिख देना है। फिर आती है सबसे बड़ी बात, साहित्यिक परिचय। इनका साहित्यिक परिचय आपको जरूर बताना रहता है। तो साहित्यिक परिचय में आप बताएंगे तो साहित्यिक परिचय में भाई बताएंगे कि डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। भाई ये चाहते थे, वासुदेव शरण अग्रवाल चाहते थे कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसको वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि मिल सके। ठीक है, प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इनकी इच्छा थी, बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा थी। इन्होंने उत्कृष्ट कोटि की अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की है। ठीक है, इनके अधिकांश निबंध जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबद्ध आपको मिलेंगे। जो इन्होंने अधिकांश जो अपने निबंध लिखे हुए हैं वो किस पर लिखे हैं? प्राचीन इतिहास से संबंधित लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये इनका साहित्यिक परिचय रहा है। इनके जन्म और मृत्यु जरूर याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1967 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका साहित्यिक परिचय रह गया है। अब हम आपको बता दें इनका निबंध संग्रह, जो कि इन्होंने अधिकांश जो निबंध लिखे हैं, जैसा कि अभी आपको ऊपर हमने बताया था। तो निबंध इन्होंने सबसे जो फेमस इनका निबंध है वो क्या है? पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति। ये 3 इनके बहुत ही मोस्ट निबंध थे, जो कि बहुत ही पॉपुलर रहे थे निबंध संग्रह। अब आपको ठीक है, अब आपको बताना शोध प्रबंध। शोध इन्होंने किस किस पर किया और प्रबंध क्या है? तो पढ़नीकालीन भारत का। ठीक है, पढ़नीकालीन भारत पर इन्होंने शोध प्रबंध, पढ़नीकालीन भारत पर इन्होंने शोध प्रबंध किया हुआ है या फिर लिखा हुआ है। ठीक है, अगली हम लोग बात कर लें भाई संपादन। इन्होंने किस किस पत्रिका का संपादन किया? तो पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया है। इन्होंने मतलब खुद प्रकाशित किया है, खुद संपादित किया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, क्योंकि मोस्टली आपसे 5 नंबर में मैक्सिमम हर सेट में आपसे ये पूछा जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना, कहीं नोट डाउन करके उसको रख लीजिए या फिर इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ला सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।